काम भी करना है, आज़ाद आना, हक के साथ खड़े होना भी है। हमारे हमको खौफ ना हो कि हम पे कोई जुल्म करे, और हमने इस मुल्क को जो बुरहान पैदा, सियासी और इकोनॉमी जो बुरहान पैदा हुआ है, इसको भी निकालना है। ठीक है। दूसरी बात अपना, मैं फिर वही बात करना चाहता हूँ अपने हलके के, खुदा के लिए ये MP MNA की जो आप लोगों की सोच होती है कि ये हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 16 नालियाँ देंगे आप लोगों को, और क्या करेंगे, थाने और कचहरियों के थोड़े से काम करवा देंगे। और मान लो, मेरा अल्लाह ताला गवाह है कि ये काम बगैर MPA के, बगैर MNA के भी हमने करवाए हैं। जब खानदान अपना खान साहब ने वो सिटीज़न पोर्टल, वो अपना एप्लीकेशन उसने लॉन्च की, उसके जिस हो सकता है कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हो, मैंने ज़्यादा फ़ायदा लिया हो बगैर किसी सिफारिश के, बगैर, क्योंकि लेकिन केस राइट हो आपका। दूसरी बात, और जो हमारी जो अब FIR वगैरह नहीं काटी जाती थी, पहले भी नहीं काटी जाती थी, सिर्फ अमीर लोगों की, ताकतवर लोगों की काटी जाती थी। खान के दौर की बात कर रहा हूँ। फिर खान साहब ने क्या हाल निकाला था, 1715 उसने ये हेल्पलाइन जो उसने लॉन्च की थी। फिर गरीब से गरीब आवाम की भी आवाज़ सुनी गई है, वो बगैर MP MNA के। खुदा के लिए पुरानी रवायत छोड़ दो। फ़हीम भाई के डेरे पर जाकर, फॉर एग्जांपल फ़हीम किसी वडेरे की अपना डेरे पर जाकर लाइनें लगाकर इंतज़ार करना, जी हजूरी का मौका मिले, उसके लिए हमने हट कर बात करनी है। सबसे बड़ी MPA MNA सिफारिश, अगर लीडरशिप अच्छी हो तो तुम्हारा मोबाइल उन MPA MNA से बेस्ट रोल अदा कर सकता है, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी सर झुकाए के। ये हम कोई पागल नहीं है कि काम भी कर रहे हैं, साथ साथ हम ये अपना दिमाग भी, हमको बोलना हो तो हम इधर कस्टमरों के साथ डील करें तो हम एक घंटा उनके अपनी तरफ कैल कर सकते हैं कुछ अपना खाने के लिए। लेकिन आप लोगों के ऊपर हम लोग इसलिए टाइम ज़ाया करते हैं। अब आबिद भाई देखो 18 घंटे ये ब्रॉड चला रहा है, जो 18 घंटे साहब, ये बहुत प्यारी इसका वो क्या कहते हैं टाइम का दुरानिया है कि मुझको 18 घंटे जब मैं ये देखता हूँ ना कि 18 घंटे से आबद भाई रोड पर बैठे होते हैं, मुझको खान साहब याद आ जाते हैं कि हम तो बहुत इजी से कह लेते हैं कि GDP 6% पर खान साहब छोड़ कर गए। ये नहीं सोचते कि उसने मेहनत भी 18-18 19-19 घंटे की, वो ऑफिस में बैठता था 18-18 19-19 घंटे का। वो इन चीज़ का कैल नहीं था कि फ़हीम साहब उनके लिए खाना लेकर आए, जट साहब उनके लिए चाय लेकर आए। वो तो अपने ऑफिस में पियन तक उसने नहीं रखा हुआ था। जिस तरह हम ओवरसीज़ भाई, जैसे मैं अब चाय बना रहा हूँ, वो भी ऐसे खुद ही अपने हाथों से चाय बनाकर, कोई अगर रस या डब्बा रोटी को केक के साथ भी गुजारा करने वाला आदमी है। हमको ऐसे शख्स की कदर करनी चाहिए। वो यकीन कर लो, अगर ये हमने मौका ज़ाया किया, अल्लाह ताला इस जहाँ तक नौबत ही ना लेकर आए, अगर ये मौका ज़ाया किया, जिस तरह हमारे परदादा इंडिया से आए ना, तो 2 नस्लें ज़ाया हुई। एक वो एक हमारा बाप, यानी कि इस मुल्क में रह कर 2 नस्लें बर्बाद हो गई, कोई अच्छा लीडरशिप नहीं मिला। ये ना हो कि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो भी इसी तरह बर्बाद हो जाए। अच्छे लीडर ढूंढते ढूंढते फिर 100 साल हो जाएंगे, फिर नया रजीम चेंज आएगा, नया बयानिया आएगा, नया गंजे दे पुत्र होंगे। लेकिन उस वक्त से डरो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा मानी भाई, अगर ये आप मैसेज जो है ना, रेमिटेंस का मैसेज, और ये जो है पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है वो थोड़ी स्लो डाउन करें, ये 2 मैसेजेस अगर मिला के आप पर भी होंगे, अपनी ब्रॉड पे भी माशाल्लाह आप ज़बरदस्त काम करते हैं, तो ये हर 2 घंटे बाद या घंटे बाद ये अगर थोड़ा सा मैसेज प्ले करेंगे तो इंशाल्लाह लोगों तक बात पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब सब बहन भाइयों का। ज़बरदस्त ब्रॉड चल रही है माशाल्लाह। आबिद भाई का भी, फ़हीम भाई आपका, सब लोगों का, यहाँ जितने लोग बैठे हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल ठीक हो गया। फिदा भाई ने जो बातें की हैं उसमें जी बोले फिदा भाई। हाँ मानी, ऐसा कर 1 मिनट, 8 मिनट और 5 13 मिनट, 13 मिनट जितने भी लोग बैठे हैं, देखो सब 6-6 घंटे से बैठे हैं, तो सिर्फ 13 मिनट देने हैं। तो 13 मिनट के बाद हम अपनी खुशी से रह भी सकते हो, जा भी सकते हो। वेट सर, वेट वेट वेट।
जोश दिलाने के लिए जो मैंने जारी किया है, तो नीचे नीचे भाई अपने कमेंट्स दे सकते हैं और मैं जवाब भी दे सकता हूँ। वेट 1 मिनट सर, थोड़ा सा वेट सर। वेट में कोई वो क्या कहते हैं, जुनूनी सा नगमा चलाना है थोड़ा सा, तो ये बहुत मायने रखते हैं नगमे भी, हमारे लिए बनाए गए हैं। सीधा भाई आवाज आ रही है आप? सीधा भाई मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। अच्छा फिदा भाई 1 मिनट के लिए जरा म्यूट कर दे, मैं एक छोटा सा मैसेज देता हूँ। फिदा भाई 1 मिनट के लिए, एक मिनट के लिए म्यूट कर दे, 1 मिनट के लिए फिदा भाई, 1 मिनट के लिए मेरा भाई प्लीज, थैंक यू। अच्छा एक छोटा सा मैसेज है, हमारे जितने बहन भाई बैठे हैं ना, आप देखो आप खान के टाइगर हो, आपने क्या करना है, अपने अपने हलके का जो भी आपका उम्मीदवार है, नेशनल असेंबली का या सूबाई असेंबली का, उसके आपने नाम ढूंढने हैं। वो पीटीआई की वेबसाइट पे भी हैं, ठीक हो गया, या हमारी भी जो फ़हीम भाई की है, या मेरी पेज पे भी आपको मिल सकती है, आबिद भाई की पेज पे भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो आपने अपने कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना है, जिसको पीटीआई ने टिकट दे दिया है, कौमी असेंबली का और सूबाई असेंबली का। तो ये आपका काम बनता है, अपने पे फ़र्ज़ रख लें कि आपने उसकी तस्वीर और उसका इंतखाबी निशान ढूंढना है और उसको अपने पेज पे पिन करना है। 8 फरवरी तक ये आप लोगों ने एक काम करना है, जो जिस हल्के से भी है, खान ने टिकट इशू कर दिया है, उस बंदे के पीछे आप लोगों ने खड़े हो जाना है, बंदा हो या बंदी हो, और उसका इंतखाबी निशान जो है ना, उसको आप लोगों ने प्रमोट करना है। जैसे अभी आबिद भाई ने ये लगाया है, मोहम्मद बशारत साहब है, उसकी तस्वीर लगाई हुई है और उसका इंतखाबी निशान ये कैटल है, चाय की कैटल है। तो इस तरह आप सब लोगों को चाहिए कि एक छोटा सा काम करें, खैर काम तो बहुत बड़ा है, मगर आप लोग इसको छोटा कर सकते हैं भाई, इसको ऑर्गेनाइज करके। क्या करना है कि जो भी हल्का है, आपके हर बंदे को अपना हल्का पता है, वो चेक करें और उस बंदे की तस्वीर लें, उस बंदे की क्या कहते हैं, अगर आप लोग खुद नहीं कर सकते, हमारे यहाँ जफ़र भाई है, वो बड़ी अच्छी एडिटिंग वगैरह करते, उनसे रब्ता करें और वो आपका जफ़र इकबाल उनका नाम है, तो वो आपको, या गुजर शेखुपुरिया, उनसे रब्ता करें, वो आपको तस्वीर भी निकाल के देंगे, जो भी आपका कैंडिडेट है उसकी तस्वीर, उसका हल्का नंबर और उसका इंतखाबी निशान, तो उसको आप अपने पेज पे प्रमोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सब बहन भाइयों का। फ़हीम भाई आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? क्वेश्चन और बिफोर मैं लॉग आउट हो जाऊं। जी मानी भाई, चौधरी भाई वेलकम। चौधरी भाई आपका क्या तो 44 लोग हमको देख रहे हैं, जो हल्के से बिलोंग करता है, मसलन के फॉर एग्जांपल ब्रिस्टर गोहर मरवत, या कोई डॉक्टर, मेरी आवाज आ रही है? सिर्फ नाम लिखना, तो हम उसको आज तस्वीर पेश करेंगे। आ रही है आबिद भैया, फिजा 1 मिनट। वो जो जट अमृत सरिया है ना, जी जट अमृत सरिया, वो ये वाले पोस्टर बनाता है। ठीक है, पोस्टर चल रहा है ना, अच्छा सारे वो पोस्टर ये बनाता है। अपनी अपनी तस्वीरें उन्हें उसे दे दो, वो आपको बना के देगा, जो अभी आपके पास आया था ना यहाँ पे, ठीक हो गया। वो ये वाले सारे पोस्टर बना के दे। चले उसको बोले मुझे अपना क्या कहते हैं, एक इनबॉक्स में कोई मैसेज कर दे, तो मेरे से जो भी रब्ता करेगा, आपको पता है मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं उसकी डिटेल उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप सब भाई भी उससे रब्ता करें। अब अभी मेरे ख्याल है थोड़ी देर के बाद आएगा, तो आप उससे बात कीजिएगा, वो सबको ये बना के दे रहा, सबकी भी तस्वीरें बना के दे रहा। देखो ये भी एक सदका जारी है कि वो अपना टाइम निकाल के एडिटिंग करता है, और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत उसने एडिटिंग की है। तो आप सब लोग भी देखो, ये इतनी मुश्किल काम नहीं होते, मेरे पास टाइम नहीं होता,
मगर जिस भाई के पास भी थोड़ा भी टाइम होता है, आप ऐप में जाओ, डाउनलोड करो, यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कैसे आप एडिटिंग करते हैं। तो आप कोशिश करो ये थोड़ा बहुत सीखो। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में बड़े ज़बरदस्त टूल्स होते हैं, तो उसको आप यूटिलाइज़ करें। और ये इस तरह क्या कहते हैं, आप खान के लिए इंशाल्लाह काम कर सकते हैं, बल्कि खान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। लाला आए हैं, लाला आ गए। वेलकम लाला जी, लाला की बातें सुनते मैं तो जा रहा था, लाला आ गए हैं, तो एक सीट कोई देगा लाला को। चलो मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, कोई बात नहीं है। आबिद भाई आप कंटिन्यू करें जी। पाँच नहीं मिनट बाद नहीं दे सकता हूँ। नहीं नहीं, पाँच आदिल मिनट बाद। आदिल आदिल जाएगा, आदिल को उतारो, आदिल को। हो गया, डन हो गया, ये मैं सोच रहा था। जी जी। तो मुदस्सिर भाई उधर तक आप भी अपना माइक खोलें। तो मानी भाई मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम मिला मानी जट आपसे मिलके, मगर आप वेरी इंप्रेसिव काम कर रहे हो, ठीक है ना। वेल इम्प्रेस्ड मेरा भाई, वेल इम्प्रेस्ड। अच्छा भी आपकी भाई सिर्फ 5 मिनट इजाजत दो, लाला भाई के ऊपर आते आते थोड़ा सा ये एक नया वलवला दे दें। इंशाल्लाह ताला लोग भी ज्यादा आएंगे रोड पर। जितने भाई भी यार नीचे कमेंट करो अपने अपने हल्के का, जिस तरह आपके हल्के में ब्रिस्टर गौर मरवत साहब, जहाँ कोई गुलाम मगलाली सलीम बिल्लू कोई भी नीचे उनको खराज तस्लीम पेश करें मिलकर। और साथ साथ वो 9 फरवरी की कवरेज भी होती रहेगी। कोई भी मैसेज करे, अगर नीचे से नहीं जो ऊपर बैठे हैं वो भी एक एक कर सकते हैं मैसेज। वेलकम नासर भाई, वेलकम अनातुल्ला भाई। जी अहमद खान भाई, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ही कायम है, इसलिए हम सब एक ही पेज पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारा नजरे ला इलाहा इल्लल्लाह है, जो खान का नजरिया है। नजरिया कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का था ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसका मतलब जो है वो सिर्फ इमरान खान ने समझाया और किसी ने नहीं समझाया। इसी तरह के कमेंट्स करें प्लीज़। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा ईमान ही नहीं है कंप्लीट हो सकता जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कलमे के साथ ऐड ना करें। कुछ तो बोल जरा, खामोश न रह, फरियाद तो कही। खैबर तो आज भी कांपेगा, खैबर तो आज भी कांपेगा, तू हैदर सी ललकार तो कर। प्लीज़ सब लोग कमेंट्स करें, मुझको मौका दिला दो, मैं एक सांस में सबका जवाब दूं, मुझको खुशी होती है इस तरह। कुरान पुकारा इल्लल्लाह, कप्तान का नारा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और जमानत पे इसका जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी लाला जी सलाम अलैकुम। लाला बीएफटी जी इस्लाम चौधरी भाई। अच्छा, सलाम वालेकुम आबिद भाई, माशाल्लाह आज आप सोए नहीं है? खैरियत? ये तो नया काम हो गया भाई। इनायत इनायत लाला, मैं भी नहीं सोया, लाला आबिद भाई भी नहीं सोए, ये चक्कर क्या हो गया? नहीं आप तो मैंने आप इसको 2 बीएफटी बजे मैं के आज बाद पता है नजर क्या, नहीं आता। मैं आज ब्रॉड को बड़ा गौर से देख रहा हूँ कि ये गिरती क्यों रही है। 2 दफा गिरी है, 2 दफा प्रमोट किया इसे फिर, नहीं और 3 दफे रिज्यूम, दो दफा रिज्यूम किया इसे, तो सिर्फ और इतना उसके ऊपर करो पूरा पैरा दे रहा हूँ। कि इसको डबल टैप करे ना। और ये बीएफटी आपने देखा, मैंने टारगेट 2-3 दफा रखे हैं, तो इसलिए ब्रॉड आज बड़ी सही जा रही है। नहीं, ये मैं आपको पहले भी कह रहा था कि भाई ये टारगेट रखे, ये छोटा अब रखो ना अब तो अब ये टारगेट रखा हुआ, ये पूरा नहीं हो रहा, ये नजर पूरा नहीं आ होगा, रहा, नया टारगेट दे दूंगा फिर। टारगेट नजर नहीं आ रहा, किधर है? नजर नहीं तो आ रहा। मानी जाट अगर आपने लेके चलनी है ना, मानी जाट आप आगे लेके चलोगे ना, जिस वक्त बीएफटी अगर सो जाते हैं तो फिर जी जी ये टारगेट भी पूरा करवाना, ताकि तो तुम्हारा भी वो चलती रहे फिर, ठीक है ना। शो नहीं हो रहा आपका टारगेट है। हाँ आबिद भाई, ऐसे ही है, टारगेट नहीं शो हो रहा। यार मुझे टारगेट तो हो रहा समझ है भाई 55,000 है। नहीं लाला, एक नहीं दूसरा भी होता है। टारगेट अच्छा, 72 फ्लावर्स हो चुके हैं। एक मिनट, मैं नीचे जाता हूँ फिर वापस आता हूँ, शायद मुझे फिर नजर आए। मैं ब्रॉड से बाहर जाता नहीं हूँ। मुझे भी नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं नजर आ रहा। नहीं इधर मुझे तो नजर आ रहा है ना नहीं लाइक्स। लाला, लाला दो चीजें हैं। नहीं ये जो लाइक्स मानी नहीं, बात, मानी जो बात फूल कर रहे हैं ना, फूल ये फूलों का टारगेट होता है। वो आपके जहाँ बहना, आपके आईडी के ऊपर यहाँ एक टारगेट होता है। हाँ वो इधर है, एक मिनट अभी आ जाएगा। पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर 99 नहीं, ये कुछ और चीज है लाला। नहीं 100 नहीं 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 72 फूल बना होगा, और साथ उसके लिखा हुआ स्लैश हाँ वो 100। 100 का दोबारा है 72 एंड 100। या तो लाला आपने चश्मे पहने, हमारे चश्मे में तो नजर नहीं आ रहा। नहीं अभी पहन लिए ना मैंने अभी तो। अच्छा, मैं चश्मे पहनता ही नहीं हूँ, पहनने पड़ेंगे शायद। आप तो जवान लड़के हैं ना। मानी आप भी चश्मा ढूंढो, मैं भी चश्मा ढूंढता हूँ, हमें नजर ही नहीं आ रहे। वो भी आ रहे हैं अच्छा भाई, ये अहमद भाई, आप ये इसको ना आप नजर हर रखिए। ये अभी अहमद दोबारा भाई हर आप ना 72 एंड 100। जब तक आप जाग रहे होते हैं ना, तो तब ये टारगेट जब आप चीप भी हो जाए ना, तो आप जो है ना वो लगाते रहा करें, क्योंकि ये ब्राड जब चलती है टारगेट चीप होता रहे ना, फिर गिरती नहीं है। बेशक डबल टैप ना हो, क्योंकि ये जो टिक टाक है ना, इसको जब नजर आ रहा होता है ना कि उसको फायदा मिल रहा है, तो वो फिर ब्राड को नहीं गिराता। इसके साथ 52 और यही बात है मानी, यही बात है, इसी वजह से आज ब्राड नहीं गिरी दोबारा। 2 दफा गिरी थी पहले, जिस पर मैंने सही चलाई थी। बात है। अब जब जब मैं टारगेट रखता रहा हूँ ना, तो ब्राड नहीं गिरी, सिर्फ रिज्यूम करना पड़ा मुझे। इसमें फूल जो है वो 54 है, बाकी 72 एंड 100। करवट बदल कर सो लिया करो, फिर उनको पता होगा आदमी का मुंह मेरी तरफ ही है। चले ठीक है, आपकी बात मानी जाएगी। जी बीएफटी भाई। आबिद बच्चे, ये बशारत राजा जो है, जी जी, ये क्या ख्याल है इसके मुतालिक आपका? ये काफ लीग का था सर। पता है मुझे, लेकिन अब और पंजाब में वजीर कानून रह चुका है 2-3 दफा। सर मुझे अगर टाइम दें 2 मिनट तो। मुझे मालूम है, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये खड़ा रहेगा? सर ये जी नहीं खड़ा रहेगा, ये बंदा नहीं ठीक है। मैं यही तो इसीलिए मैंने आबिद से पूछा। और नासिर साहब की किस तरह दी गल्लां पे करदे हो, अल्लाह दे बंदे हो? क्यों जी? जाणदे हो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? मैं सर जी बड़ी चंगी तरह जानना है नासिर किस साहब, तरह जाणदे हो जी? एक मिनट, नासिर साहब सर, आप मैं इनका करैक्टर जानना। करैक्टर ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਢਿੱਲਾ ਸੀ? सर जी मैं सिर्फ गल शॉर्ट करदा।
ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। हाँ बस बस ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ इनफ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੈ ਆਮਰ ਫਰੂਕ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ BFT ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲਾ BFT ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ BFT मेरा भाई ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ? ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਸਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੁਲੈਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਖਾਨ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਮਾਰਕਸ। ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। आबिद, जब हम बात करते हैं ना बगैर किसी मतलब के नहीं करते, आप समझ गए? मुझे पता है लाला मुझे पता है, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा। हाँ बस ठीक है, बस इसको रहने दो। अच्छा नासिर साहब, मेरी बिरादरी दर जी। अच्छा चलो, जी फिर तो हम खामोश होंगे बिल्कुल। जी सर दसो। मैं BFT को इसीलिए कह रहा था बोल। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਓਨੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं सरकार तुसी सही पे कर दियो सर, मैं बिल्कुल मैं जान। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਮਰ ਫਰੂਕ ਬੈਠਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਲੇ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ मुझे सारा पता है आबिद। कि तो ਤੁਹਾਨੂੰ टफ टाइम लाला जिस तरह आपको पता है ना, हाँ और नासिर साहब जरा ब्रेका ते पैर ते रखो। लो जी, ब्रेका ते पैर रखिया, ब्रेका ते भी पैर रख लिया करो सरकार, तो थोड़ा जिहा ख्याल कर लिया करो। लाला जिस तरह आपको पता है ना, हाँ उसी तरह मुझे भी पता है। बस सही हो सही है ना? हाँ भाई, मैं वो बस मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, अभी फोन करूँ ना हाँ हाँ तो जिस तरह आपका है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, लेकिन ये है कि अब क्या करें, खान ने कहा तो हो गया। बस यही मजबूरी है ना, बस ठीक है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। जी हाँ, बस मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। मजबूरी का नाम शुक्रिया। अच्छा, एक जी हाँ, वो कहते हैं एक गल है यहाँ पर, एक इसीलिए मैंने BFT आपको इसीलिए मैंने बुलाया, मैं कहा बोल BFT ये कोई गल है। अच्छा ये ਆਵਦ ਭਾਈ ਕਿਸਲੇ BFT ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। एक गल है, गल सुन, ये जो जड़ा है क्या है यार, अस्तगफिरुल्लाह, बिलावल भुट्टो से मैच किया। बिलावल भुट्टो। अच्छा हमारे पास बड़े प्यारे मेहमान आए हैं जी, SQ साहब, एक बड़ा प्यारा पैनल बन रहा है, बड़ा प्यारा पैनल बन रहा है जी। टाइगर 2 आपने कहा था आपसे सीट ले लें जी। टाइगर 2 अगर आप खुद चले जाओ तो ठीक है। मैं बहुत बोल रहा हूँ आबद भाई, मैं नीचे चला जाता हूँ तो टाइगर भाई बैठा रहा। एक मिनट बैठो, मैं एक सवाल करता हूँ आबिद, ये शेख रशीद का जो हल्का है, ये तो वही हल्का है ना, तो फिर ये क्या हुआ, शेख रशीद से ताल्लुक खत्म हो गया? ये 55 है सर, वो 51 का, 52 और 51 56 55 शेख रशीद का नहीं शेख रशीद का 51 और 52 और 53 है उनको। आप चेक करें, कोई मसला नहीं है। पहला तो ये था, अब अगर अभी चेंज हुआ है तो मुझे नहीं पता। जी हाँ, बस देख लें। आपका पैनल बड़ा जबरदस्त बन गया। GQ7 आया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम आपको ब्रॉड में। मेरे भाई, मैं तो कई मर्तबा कोशिश की है आने की, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे लोग फरत जज्बात में बैठे थे तो बारी हमारी ना आ सकी। तो मैं काम पे नहीं। मैं ज़रूर आऊँ
और आके अपने ख्यालात का इजहार करूं। काफ़ी देर से यहाँ पर आपने माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह एक रौनक अफजा मुकाम और एक बिल्कुल ऐसा एक मिंबर बना रखा है जहाँ पर पीटीआई के बोलने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए, जानने वालों के लिए, मोहब्बत रखने वालों के लिए एक ऐसा ख़जाना यहाँ पे है, एक ऐसा मुकद्दम स्टेज है जिसके लिए मैं समझता हूँ आपको मैं तहे दिल से पहले तो मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपकी इन काविशों को, इन मेहनतों को, इन कोशिशों को अपने अरूज पे पहुँचाए और हमारी मंजिल जो इतनी दूर होती जा रही है उसको और करीब से करीब तर करें। एक शेर अर्ज करता हूँ जी कि वो कहते हैं ना कि हाकिम शहर सजा, बड़ी इनायत आपकी, हाकिम शहर सजा सोच के चुप बैठा है, हाकिम शहर सजा सोच के चुप बैठा है, सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे। मेरी जान, इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने, करिया करिया में, हर एक जगह पे जहाँ पर थोड़ी सा शऊर, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी बालिगी जहनों में आई है, वहाँ पे इमरान खान का फूंका हुआ शऊर, इमरान खान का फूंका हुआ एक सच्चो हक का जादू ऐसा सर चोड़ के बोल रहा है कि ये लोग जो बहानी हाथों वाले हैं, ये लोग जो टैंकों वाले हैं, जो तोपों वाले हैं, जो कानून की एक वो तड़कड़ी लेके ऑर्डर 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 करने वाले हैं, वो सब के सब बिल्कुल कहते हैं ना हैरत विरता में है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे पास सब चीज़ें हैं, नहीं है तो अवाम की ताकत नहीं, नहीं है तो अवाम की हिमायत नहीं, नहीं है तो अच्छा जी क्यू साहब, मैं आपको मिलाता हूँ हमारे बड़े ही प्यारे और बड़े ही अच्छे हमारे लाला हैं, लाला इनायतुल्लाह, और फेम साहब को तो आप जानते ही हैं। मैं जी बिल्कुल हाँ जी, तो लाला इनायतुल्लाह ये अमेरिका से होते हैं और ये लिखते भी हैं। जी लाला आप बोले। बीएफटी भाई, ओवर टू यू सर। जी क्यू भाई, बहुत अच्छा लगा हमेशा एज यूजुअल आपको सुनकर। तो कुछ दिनों से मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी थी, माशाल्लाह अच्छा लगा आपका सुनकर, आपका पैशन ट्रिमेंडस, हेड्स ऑफ टू यू। तो आप आया करें कभी कभी यहाँ कि हमारे पास सीटें कम होती हैं। अब अविश के यहाँ पर कम से कम 40-50 हमारे पास सीटें हों, मगर ऐसे हो नहीं सकता। तो यहाँ पर सीटें 8 या 9 होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मौका मिले। मगर कभी कभी होता है कि भाई डिबेट ऐसे चलती है कि भाई लोगों को उतारना भी अच्छा नहीं लगता। तो आप ओबियसली खुद लिखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, बोलने वाले हैं, तो आपको पता है जब कोई डिबेट चल रही होती है तो अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी हम उसको चलने देते हैं। नॉर्मली तो हम रोटेट करते हैं, मगर कभी कभी होता है। तो इंशाल्लाह जब भी हो आप नीचे रिक्वेस्ट कर लिया करें, मैं आपको करूँगा, कोई मसला नहीं है। बड़ी मोहब्बत सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू। आप जाए, बैठे रहे, आपने जाना नहीं है। अगर आपके पास टाइम है बैठे, लाला इनायत से आप बात करेंगे, चौधरी मुदस्सर से बात करेंगे, फ़हीम भाई को तो ऑलरेडी आप जानते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। सब दोस्तों को जानता हूँ, और इत्तेफाक से जिनका राजा बशारत का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, हमारे पिंडी के हैं, मेरे साथ इनका बड़ा बरादराना ताल्लुक है। इनकी शादी का जब दूसरी शादी हुई थी तब भी हम इनके साथ ही थे। अच्छा, दूसरी हुई थी, ये हमें नहीं पता था, आपने आज इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इनकी 2 शादियां हुई हैं, माशाल्लाह। दूसरी दे रहा हूँ, उनकी हुई थी और बड़े ऐसे मौके के ऊपर हुई थी जो बड़ी यादगार है। वो कोयटा की है ना, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो मेरे भाई के एक दोस्त हैं, वो इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो इनके जो निकाह का एहतमाम था मेरे होटल में हुआ था, मेरा हॉस्पिटैलिटी से ताल्लुक़ है। तो ये हमारे पिंडी के जी पिंडी है राजे। मैं आपको एक बात बताऊं, राजा हो और वहाँ पे रौनक ना लगे, मैं अपने नाम के साथ लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं भी राजा हूँ, समझ गए। जो राजा हो और रौनक ना लगे ये हो ही नहीं सकता। वो कहते ना पंजाबी कि मलक होवे तो चोखा ना होवे गोली मार दो, कि बट होवे तो सोना ना होवे गोली मार दो, शेख होवे तो कंजूस ना होवे गोली मार दो, राजा होवे तो रौनकी ना होवे गोली मार दो। ये बात है जनाब। तो ये बड़े बड़े प्यार के इंसान हैं और बड़े मोहब्बत वाले इंसान हैं। और राय साहब के बारे में आपको इंशाल्लाह ये पता क्या, ये असली नस्ली इसलिए है कि रजा बसा है, ये भूखा, आप इसके बारे में कोई करप्शन नहीं सुनेंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ।
ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बहुत जिनके तवस्सुत से मेरा इनका राब्ता हुआ, वो बहुत एफ ब्लॉक रावलपिंडी के बहुत नामी गिरामी लोग हैं। तो मेरा ख्याल है आवाज़ मेरी नहीं जा रही या कुछ ऐसा हो गया कि सब माइक बंद हो गए, कुछ मुझे समझ नहीं आया। तो यानी आपका मतलब है कि ये मैदान नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह? सर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। बस को फिर कभी तो भी- बात कोई भी नहीं कह सकता ना। ये तो लोगों के आजकल हर ईमान, आपको पता है ना, जो जिसका मैदान जबर से, धौंस से, सख्ती से अगर वो छुड़ाना पड़े तो वो कुछ हालात मुख्तलिफ होते हैं। ये पैसे का लालची नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। इसको जरदारी एंड कंपनी नहीं खरीद सकती, ये मैं जानता हूँ। फिर जबरदस्त है। फिर हम सर जी, अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है जी? जी क्यू साहब? सर जी मैंने तुसी जी कोई कहो तो ठीक है। अच्छा, हाँ चलो ठीक है जी। हाँ जी, कोई ते राजा तुसा राजा आख सकने हो। मैं राजा नहीं, मैं पिंडी ना रहने वाला राजा है मैं। फिर ते कोई आप पटवारी होगी तो राजा परवेज अशरफ को भी जानते होंगे ना? बहुत अच्छी तरह आपको अगर बातें इसकी संत सुना दूं तो आप उंगश्त में दंदान हो जाएंगे। भाईजान रावलपिंडी उसके बेटे इस्लामाबाद में राजा खुरम दो जुमले मुझे क्या लेने थे, दो जुमले क्या लेने थे, अच्छा, दो जुमले क्या लेने थे मेरे, क्योंकि हमारे घर हैं इस्लामाबाद में कई जो कि किराए पे हैं। हमारा एक घर था, वो उसका मोहल्ले वकू रहने दें, वो ये कहा कि किसी एक अरब ममालिक के सफ़ीर को किराए पे दिया। इसकी प्रॉपर्टी डीलर की राना मार्केट, जो कोई इस्लामाबाद का रहने वाला है तो मेरी बातें पहचान लेगा। राना मार्केट इस्लामाबाद में F74 में है, F72 लड़कियों के कॉलेज जो है उसके बिल्कुल राइट साइड पे, पुरानी मार्केटों में से एक है। पौड़ियों के नीचे इसकी प्रॉपर्टी की दुकान थी, उसका नाम था मास्टर प्रॉपर्टीज, और इसका जो पार्टनर था उसका नाम था सुहेल अल्ताफ। सोगो 2000 जो ब्लू एरिया के अंदर, अच्छा, तो ये सोगो 2000 पे उसका एक दोस्त था, उसका नाम था सुहेल अल्ताफ। इन दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी की दुकान खोली थी। जब ये वजीर आजम बना, ये मेरे होटल में आया, मैंने इसको एक फंक्शन में बुलाया। जब मैंने इसे जफ्फी मारी तो मैं कहा पहचान क्या हाल है, और सुना तूने क्या हाल है तेरा। मैं कहा पहचान तुम्हें याद है ना, मैं कहना तू तो मैंने उसलिए तो जानना है, मैं क्या प्रॉपर्टी मास्टर, मैंने इसी तरह कहा। ये वजीर आजम था, एकदम मेरे से गले लगा के ना ये उठा लिया, कहना इस चीज़ को तू ही जानना है। और मैं क्या पहचान था इस्लामाबाद जानना है तुसें कि तुम प्रॉपर्टी डीलर्स हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका अपनी बड़ी इसकी अपने इलाके में ना गुजर खान में इसने मतलब ऐसा किया कि इसकी हिमायत है, इसकी सीट पक्की है। ये मैं आपको बता दूं, राजा परवेज अशरफ की सीट पक्की है। इसका एक भाई जो था वो एयरपोर्ट पे काम करता था, अच्छा, कस्टम्स में। एक बात करता हूँ, छोटी मुंह से बहुत बड़ी बात करता हूँ, शायद आपको अजीब भी लगे। तो कभी मुलाकात हो तो सिर्फ पूछना मेरा, इसको मैंने वज़ीर आज़म बनाया था। अच्छा, आपको बहुत अजीब लगा होगा। नहीं आप अजीब लगने वाली बात ही नहीं सर, ये कोई बात ही नहीं। लेकिन मैं तो आपने नाम लिया तो मैंने कहा मैं इसका दूदरबा बता देता हूँ। इसके बेटे को भी जानते होंगे, राजा खुरम। भाईजान मेरे बच्चों के साथ पढ़ता था, फ्रॉबल्स में था इसका बच्चा, और फ्रॉबल स्कूल में। मेरे बच्चे फ्रॉबल स्कूल के हैं जहाँ से बिलावल पढ़ा हुआ है। शाहरुख, राजा शाहरुख, हाँ ये F74 में F72 में रहता था ये। जी। और इसके बाद राजा शाहिद जफर, वो भी हमारे बड़े क्लोज ताल्लुक वालों में से है, एयर ब्लू उसी की है। और इसने अपने जब बना था प्राइम मिनिस्टर तो राना मार्केट में के साथ इसका 36 नंबर में घर था, इसने अपनी घर को प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाया था। उसके साथ वाला जो घर था वो मेरे यार हैं, मेरे जिगर हैं, मेरे भाई हैं बड़े, चौधरी इरशाद साहब, जिनका बेटा खुद पीटीआई की तरफ से खड़ा हो रहा है, पीडब्ल्यूडी के इलाके से। पीडब्ल्यूडी का सारा इलाका चौधरी इरशाद का है। चौधरी इरशाद इज माय एल्डर ब्रदर। लेकिन रख रखाव में बहुत जबरदस्त है फैमिली। इसमें कोई शक नहीं सर। मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि मैं इस इलाके का हूँ, खित्ता पटवार के लोगों के आप जाके कभी मिलेंगे ना, उनको बस नहीं चलता है अपनी पसली भी निकाल के दे दे। इसका बेटा मेरा दामाद है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि ये लोग इतने रख रखाव वाले लोग हैं। मैं जिनका आपसे तस्करा किया, राजा ये बशारत भी, राजा परवेज भी, राजा शाहिद, ये जो ने खाकान अब्बास, ये सब लोग रख रखाव वाले लोग हैं। हमारे इलाके की मिट्टी का मसला ही यही है। हमारे इलाके की मिट्टी के अंदर लोग बड़ा रख करते हैं,
बहुत ज्यादा करते हैं एक दूसरे के साथ, रख रखाव बहुत ज्यादा है। खिता पटवार में है ही ये चीज कि रख रखाव बहुत है, बहुत है। तो बहरहाल बात, अब बातों से बात चल पड़ी तो बहुत लंबी चलेगी, मैं आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा। और तमाम दोस्तों को, ये बिलाल बलोच साहब को भी सलाम है जी, और जितने दोस्त नीचे बैठे हुए हैं इन सब लोगों को सलाम। मैं आप लोगों अच्छा जी, गल सुनो जी, GHQ जी जी वेलकम हो गया सर जी, जी, बड़ी मेहरबानी की जान, बहुत मेहरबानी। आया मैं करो। पहुंचने का भी मौका दे सा ते नहीं इंशाल्लाह नहीं, कभी गल आया। सुनो ना, गल सुना जी, मैं गल करन लगा ना, गल सुनो हुक्म ना, हुक्म हुक्म मेरी जान, हुक्म। ते बिस्मिल्लाह ते आया करो, ठीक है ना, ते सर ब्याह मैं करो, ठीक इंशाल्लाह है। लाजिम क्यों ना आया। BFT भाई, जी जी बिस्मिल्लाह। BFT भाई, ये बड़े प्यारे हैं। और अब तो लाला की एक और बात मुझे पता चल गई है, तो आपसे अलहदा मैं बात करूंगा। अच्छा ठीक तो है। मानी अच्छा जाट को नीचे से उठा लो ना यार, मानी जाट को ऊपर साथ। बात निकल मैं एक गई। रिक्वेस्ट करांगा कि पिजान ये जेडे असी सारे दोस्त है ना, इक्के दूसरे की फॉलो भी करन, इक्के दूसरे की लाइक भी करन, क्योंकि साड़ी आवाज इसी तरह है, समझ गया ना। मैंने आपको अभी मैं कैसे फॉलो करूं यार, अ, मैं कैसे करूं? क्योंकि मैंने आज रात को, मैं अभी काफ़ी दिनों से गैर हाजिर था, और मैंने अभी रात को अपना एक बड़ा, मतलब क्योंकि जब मैं यहाँ से फारिग होऊंगा जाऊंगा, तो मैंने एक ज़रूर अपना एक व्लॉग करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को वो भी मिलेगा सबके साथ के साथ, और एक दूसरे की हम ताकत है, एक दूसरे की ज़बान है, और ख़ान के जहाँ जहाँ मैं राजा साहब आपको अपना नंबर भेज देता हूं, ठीक है। बड़ी मेहरबानी सर, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी इंशाल्लाह, आपसे तो बात भी मैं अभी ये असल में मैं इन चीज़ों को समझता नहीं हूँ, ये क्या है, ये तो रिचार्ज पे चला गया, मैं किधर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप मेरे ख्याल KPK से हैं। जी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो जी, हमारा भी ताल्लुक, क्योंकि हमने वहाँ से मास्टर्स किया है, इसलिए बड़ी खुश आइन बात है। बहुत जबरदस्त। आप BFT भाई, आप हेल्प करें ना लाला की, थोड़ी सी हेल्प करें। एक मिनट GQ भाई, आप ऐसा करें, ये इनायत किए ना, इसको आप फॉलो करें, तो ये आपको फॉलो बैक कर लेंगे, वो ज्यादा आसानी होगी। ठीक हो गया? ज्यादा आसानी हो, यू आर वेरी राइट। अब ये है कि मुझे, मैं भी लिख लेता हूँ, बहुत मैं भी जबरदस्त इतने, आपसे मैं बात भी होकर बहुत खुशी मैं भी हुई। इतने जानने, बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बात मैं सुनता, मैं 2-3 दफा आया था। मैं जी आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, बड़ी खूबसूरत बातें की थी आपने, और मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार मैं भी इनसे आके बात करूंगा कुछ। इनायतुल्लाह से, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, इनायतुल्लाह जरूर। 46 है ना जी, 46 है जी आपका, जी इनायतुल्लाह 46। जी जी बिल्कुल। सर करते हैं जी जरूर। सर बड़ी मेहरबानी, सबको बहुत सलाम जी, मेहरबानी, मैं आप लोगों का वक्त नहीं बिग लूंगा। रिस्पेक्ट, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी BFT भाई, मुझे 10 मिनट आप दे सकते हैं? बार बार फोन आ रहा है तो मैं क्या करूं? हेलो, लाला आवाज आ रही है, बात वेलकम जट भाई, वेलकम। BFT भाई, 1 मिनट मुझे मिल सकता है? अगर मैं कहानी जरा कि मैंने क्वेश्चन रेज करना है ये मलक फ़हीम साहब से। BFT भाई, मुझे छुट्टी मिल सकती है? फ़हीम 10 साहब, आप मिनट, मुझे सुन पा रहे हैं? 10 मिनट की छुट्टी चाहिए। हाँ BFT भाई, 10 मिनट की छुट्टी चाहिए। फिदा फिदा, ये ब्राड चलाएं आप। CM भाई भी आ चुके हैं, और ये जज भाई भी। आप आओगे? मैं आऊंगा 10-12 मिनट में,
एक फोन करना है मुझे 2-3 दफा पाकिस्तान जी से, करो, ठीक है। जी करो, जी जी, ओके ओके। तो फिदा भाई आप फिदा भाई ये यासिर भाई सर मैं आपकी तरफ, आप बात करो, उसके बाद सीएम भाई। पीएफटी भाई मैं ये आपसे ज़रा चले ये अपना बात कर लेता हूँ। सुबह ये बात हो रही थी ये जो ऐप्स के मुतालिक, अगर इसका काइंडली आप एक वीडियो क्लिप बना दें तो वो हम ये वायरल कर देंगे, लोगों को आगाही हो जाएगी उसके मुतालिक, इसको अपना ये कैसे यूज़ करना है, इसके क्या क्या इसके अपना ये फ़ायदे हैं। तो इंशाल्लाह वो अपना क्लिप जो पाकिस्तान के अंदर अवाम है उनको ज़रा ये गाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके मुतालिक मैं कह रहा था सुबह अगर हो जाए तो जी। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है बीएफटी भाई, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं नीचे जाके वापस आता हूँ, ठीक है, मैं नीचे जाके वापस आता हूँ। नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है बात। क्या अच्छा, वो मानी जट किधर गया है यार? मानी जट को बुलाओ ना। अच्छा, बानी जट को बुलाते हैं। माने जा, 4 मिनट हो गए। नीचे बैठा हुआ था। जी सीएम भाई, उसके बाद फिर जट साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका वालेकुम नस्तईन। सर ये, हाँ जी, ये जो क्या नाम है, बीएफटी भाई बात कर रहे हैं ऐप्स सीएम भाई सॉरी, म्यूट लगाकर फिर बात करो, आपका नेटवर्क बहुत स्लो है। की। मैंने की नहीं, जो आवाज नहीं आ रही, सर आ रही भाई है, आवाज कट आ कट रही है कर, आपको? आवाज बहुत कट कट के आ रही है, आपका नेटवर्क बहुत स्लो है। तो म्यूट लगाकर ना खुद को फिर ओपन करो। अच्छा चले, मैं स्लो कर लेते इसको। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि हमने ये जो आपको पता ही है, हमारे जो कैंडिडेट है पीटीआई के और जो उनके इंतहाबी निशान है, जो बंदा जिस हल्के से बिलोंग करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि वो कुछ हमारे पास उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी है, चलो ऐप्स है, लेकिन ऐप्स आपको पता है जो उधर पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं वो इन चीजों के ऊपर, या इस तरह मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो बेहतर यही है कि हम ना व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू या पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर जो पीटी का कैंडिडेट है उसकी इस तरह क्या नाम है एडवर्टाइजिंग की जाए, उनको पता लग जाए लोगों का ना कि यही बंदा बिलोंग करता है पीटीआई से और इसी बंदे को हमने वोट डालना है। ये बहुत जरूरी है। आप जो ऐप की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो उस ऐप की एक्सेस नहीं ले सकेंगे, बहुत सी रीजंस हैं, ठीक है। तो रात को भी मेरी एक ग्रुप में बात हो रही थी ये इलेक्शन के हवाले से ना, तो मैंने ऐप्स का उनसे जिक्र किया था, तो वो मुझसे यही बात कर रहे थे कि ऐप की एक्सेस जो नहीं है वो आप ये ज़हन में रखिएगा कि 100% लोगों के पास नहीं है। जिनके पास है वो इसको करके अपने जो दूसरे हमारे जो लोग हैं उनको इस तरह इसकी सर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू या टेलीग्राम है उसके थ्रू भी आप लोगों को अप्रोच करके तो बता सकते हैं, अपने अपने हल्के की जिम्मेदारी ले लें। क्योंकि आप बंदा ये कहेगा ना कि मैं इधर बैठ के मैं 6-7 हल्के को किसी तरह कवर कर दूंगा और सही काम हो जाएगा सारा, ये इम्पॉसिबल सी चीज है। बंदा अपने अपने हल्के का हो तो वो भाई अपना काम बड़ी आसानी से कर सकता है, उसको समझ भी होती है ना कि भाई ये बंदे काम करने वाले हैं, इनको अप्रोच करके तो ये मैसेज उन तक पहुंचा दूं, वो खुद ही काम कर लेते हैं। हमने दूसरा कुछ बराडों में बात हो रही थी, आजाद में तो 7.5 उम्मीदवार है, तो अगर उनकी क्या नाम है वीडियो बनवाई जाए, वो वीडियो पे आके अपनी जैसे शौकत बसरा साहब ने किया था, शौकत बसरा साहब ने अपनी एक वीडियो क्लिप बनाई थी
उसके अंदर उन्होंने बोला था बारहा कि अगर ये मसला बनता है मेरे साथ तो मैं पहले ही अपना रिकॉर्डिंग मैसेज करवा रहा हूँ, तो मुझसे जो भी ये करवाया जाएगा प्रेशर के अंदर करवाया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ जितने हमारे आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, वोट तो उनको पड़ेगा हान के क्या नाम है इमा के ऊपर। लोगों ने वोट डाला हान को, ठीक है, बाकी सब भूल जाएगा कोई क्या है, उसकी पर्सनल कैपेसिटी कितनी है, उसका क्या काम है। लोगों ने सिर्फ वोट डालना है हान को। तो मैं रात को भी ब्रॉड पे यही लोग बात कर रहे थे कि उनका ना हर बंदे का, हर कैंडिडेट का एक वीडियो क्लिप बनाया जाए, उस क्लिप के अंदर वो ये इस चीज की सब डेट मेंशन करे और ये इस चीज को एक्सेप्ट करे कि मेरी एफिलिएशन पीटी के साथ है, मैं हान का टाइगर हूँ, मैं मरते दम तक हान के साथ ही रहूंगा। जब इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनती है तो मैंने पीटीआई का हिस्सा रहना है। मैं इलेक्शन जीतने के बाद मुझे जिस मर्जी प्रेशर के अंडर लेके आया जाएगा, मैं पीटीआई के साथ नहीं छोड़ूंगा। ये चीज भी बहुत जरूरी है। जी फिदा भाई आप इस पे बात करें या लिबर भाई आप इस पे क्या है? जी सीएम भाई बहुत अच्छी बात की है। लेबर भाई मैक आपके पास, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी सीएम भाई, ऐसे ही जो आपने बोला ना, बिल्कुल यही काम मैंने अपने हलके के भी जो एमपी हैं उनको भी मैंने यही बात बोली है कि भाई आपने कुरान उठा के हलफ लेना है और भरे जलसे के अंदर आपने इस सेहत का ऐलान करना है कि मैं पाकिस्तान और इमरान खान से गद्दारी नहीं करूँगा। अगर गद्दारी की तो मेरी 7 नस्लों पे लानत। पहले तो वो हंस रहा था, मेरी बात हुई थी, फिर बाद में कहता नहीं मैं ऐसे ही करूँगा। मैं अपना आबद भाई डॉक्टर अली डोगर आए ने, वो कैनेडा वाले, उन्होंने ले लो ऊपर। जी आदिल भाई मैक आपके पास। आदिल भाई सुन रहे हो? फहीम भाई आप कुछ कहना चाहते हो? जी सीएम भाई आप शुरू करो बात, इन्होंने तो चुप दा रोज़ा रखा है। मेरे जो हल्के से जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, NA 237 के उम्मीदवार ज़हूर खान मसूद, इंतखाबी निशान पलंग बेड टैप का जो होता है वो, और फिर उसके बाद PS 105 के उम्मीदवार हनीफ खान सोआती, इंतखाबी निशान विकटे। और ये आज इंशाल्लाह इन्होंने वादा किया है कि आज ये वीडियो वगैरह बना के ना ये देंगे, ये हल्फ की। अच्छा सीएम भाई बात ये है कि जो आपने बात की है ना, ये अपना लेबर भाई बात मुकम्मल हो गई आपकी कि करनी है आपने? नहीं मैं आप करें, मैं थोड़ा सा नाश्ता कर रहा था। जी करो नाश्ता। सीएम भाई ये जो जट साहब बना रहे हैं ना, ये डिजिटल जिस तरह ये आबद भाई ने लगाई हुई है, ये इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ हलकों में कुछ बहुत पाबंदी है, यानी कि जिस तरह हमारे हलके में ना तो कोई पीटीआई का वो झंडा खरीद सकता है, ना कोई अपना फ्लैक्स वगैरह कोई पम्फलेट वगैरह छपवा सकता है। अगर कोई प्रेस वाले छाप कर दे भी दे तो 50,000 रुपया 6 महीने के लिए दुकान भी सेल। तो इस तरह के यानी कि हो रहा है। ये कल की बात है, कल मैंने क्योंकि इस तरह का हम लोगों ने काम किया था, लेकिन हमको पूरे फैसलाबाद सिटी में किसी ने पम्फलेट वगैरह नहीं छाप कर दिए। उसने बोला कि भाई आर्डर बहुत है लेकिन इजाज़त नहीं है। तो ये भी अच्छा काम है ये डिजिटल वाला, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ मोबाइल यूज़ ना होता हो। तो चाहे वो 6 लोगों में से एक के पास ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ 6 में से 4 आदमियों के पास ये एंड्रॉयड मोबाइल जो होता यूज़ कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये भी ठीक है, ये कोई अपना गलत बात नहीं है, लेकिन
हमने जिस ब्रोड पर आते हैं, हमने सीएम भाई के हल्के के पर भी बात करनी है, लेबर के भी भाई के जैन भाई या मोहम्मद आदिल के भी हल्के की बात करनी है, क्योंकि इसको सब लोग देख रहे होते हैं। व्हाट्सअप में सिर्फ अपने हल्के के ही लोग ऐड होते हैं, तो उधर थोड़ा सा माइंड सेट चेंज हो जाता है कि हमने सिर्फ अपने एक ही जो हमारा कैंडिडेट है उसकी बात करनी होती है। तो लेकिन बहुत अच्छी बात थी सीएम भाई, यही तरीका है, और अल्लाह ताला हमको कामयाब करेगा। पता क्या है जट भाई, मैं ये बात पता क्यों इस तरह की, जो मैं आपको सही बात बताऊं, एक वो पंजाबी में एक टर्म यूज करते हैं, कहते हैं झटका वोट, ठीक है। वो वोटर पता है किस तरह का, उसकी मेंटेलिटी किस तरह की है, वो बड़ी डिफरेंट तरीके से वोट वोट डालता है। वो ये तो देखता है कि पार्टी की वर्थ है, वो सारा कुछ चीजें देखता है, लेकिन वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ चीजें और भी लोग मद्देनजर रखते हैं कि ये बंदा किस तरह का है, इसकी विल है, ये अपने कोल और फेल पे कायम रहता है, इस तरह की चीज ना। तो आपको पता है ये हर जो बगैरती की है पीटीआई के, कुछ हमारे जो साहब बगैरत थे जो पीटीआई छोड़ के गए हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वो, ठीक है। तो वो कहीं ना वो चीज लोगों के जहनों में है कि अभी इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, तो इस तरह का काम दोबारा रिपीट ना हो। तो इसी वजह से ये जो मैंने वीडियो को बोला ना कि इनको चाहिए कि वीडियो क्लिप बनाए, तो मैसेज कन्वे करेंगे जी हम पूरी ईमानदारी से इलेक्शन लड़ेंगे, और लड़ने के बाद हम मरते दम तक खान साहब के साथ रहेंगे, पीटी का हिस्सा रहेंगे, ठीक है। वो बनाए, वो ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले भी पता है इन्होंने कितने कितने पैसे दिए के सेनेट का वोट ही रील लिया था सारा। जी जी सीएम भाई, ऐसा ही बात है। जिस तरह हम लोगों ने N93 और 97 में जो हमने जो मुहिम चलाई ना, हमने तो पहले तो हमारा विलेज लेवल पर ग्रुप था, फिर हमने वो N93 और N97 को साथ ही ऐड कर हमने हमारे तकरीबन 150, अभी 2 दिन ही हुए हैं, 150 हम लोगों ने अभी यानी कि अपना जो पीटीआई को फॉलो करते हैं उनको ऐड किया है। तो हम लोगों ने सब ने यही डिसाइड किया है, सिर्फ आप फ़र्ज़ के मैंने सिर्फ अपने गांव को सपोर्ट करनी है, आपने अपने गांव को सपोर्ट करनी है। और हमको जो डोर टू डोर हम कंपेन चला रहे हैं, उसमें सिर्फ हमने चंद बातें खान की रखी है। हमने क्योंकि हम देहाती लोग हैं ना, गांव के रहने वाले हैं, उनको 9 मई रजीम चेंज, साइफर केस, ये चीज़ों के साथ दूर दूर तक उन लोगों को वास्ता नहीं है। उन लोगों ने हम सेहत कार्ड के बारे में बता रहे हैं, किसान दोस्त पॉलिसी के बारे में, उसके जो हासिल करदा नतज है उसके बारे आगाह कर रहे हैं। जो घर घर यानी कि गांव में तो आपको पता है अदालतें कचहरियाँ इस तरह की भी सिफारिशें ज़रूरी होती है, वो भी हमने उनको बताया कि खान साहब ने अपना इस तरह की एप्लीकेशन उसने लॉन्च की थी, जिसके साथ बहुत लोगों ने फ़ायदा लिया। तो हमारी जान छुट्टी MP MNA के जो वडेरे हैं उनके डेरों में या कतार में खड़े होने की। तो इस तरह की हम उनको शऊर दे रहे हैं, इस तरह की कंपेन कर रहे हैं। ठीक है, हमको पम्फलेट ना छापने दे, झंडे ना लगाने दे, कोई बात नहीं है, लेकिन ज़बान हमारी अपनी है, नज़रिया हमारा अपना है, और हम वो बात कर रहे हैं जो हमारा गाँव उस चीज़ से फ़ायदा ले रहे थे। फ़र्ज़ की सेहत कार्ड, इसास प्रोग्राम वो 12-14 हज़ार वाला, वो ज़रई अपना बिजली पर जो टैक्स था, जो फ़ी यूनिट कितने का मिल रहा था, तो कितना बिल आ रहा था फ़ी ट्यूबवेल को, तो आज के दौर में कितना आ रहा है, आज के दौर में खाद का क्या रेट था, खान साहब के दौर में खाद का क्या। अच्छा फिदा एक मिनट, लेबर राशिद आप जी मॉडरेटर हो ना? जी आबिद भाई। अच्छा, इस तरह कि फिदा आप मॉडरेटर बनना चाहते हो? क्योंकि काम पर होता हूँ, नहीं पता होता है मैंने कब चला जाना होता है, क्योंकि कस्टमर जब चलो ठीक है। लेबर आप बैठो, अगर मानी जाट आए तो आप अपने साथ ले लेना है, ठीक है ना? ठीक है ना, आप बैठोगे ना। अच्छा, इस तरह करना, ये जैन और आदिल को बिशक उतार देना जिस वक्त तुम्हें जरूरत पड़े, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, तो जाहिद और आदिल को, जैन और आदिल, अच्छा जैन हुसैन और आबिद को, ठीक। नीचे से उठा लो, जो अपने मतलब जिस आपने बनानी है अपनी बना लो, फिदा से पूछ लो है, और CM से भी पूछ लो, जो आदमी उठाने नीचे से उठा लो, अपना वो पैनल बना लो, ठीक है? ठीक।
ठीक है ना। मानी फिदा जट आए तो उससे भी ले लेना साथ में, हाँ? ठीक है। से मानी भाई वो थोड़ा सा बच्चों को छोड़ने गया हुआ था, वहाँ से कह रहा था मैं 15-20 मिनट में बाद आता हूँ। हाँ चलो ठीक है, वो भी आ जाए तो फिर ले जाना, क्योंकि अच्छा मैंने टारगेट सेट किया, वो टारगेट हो गया तो नया टारगेट आपको दे के चला जाऊंगा। ठीक है। ठीक। फिदा फिदा बैठना इनके साथ है, सीएम आप भी हैं। ठीक है। ओके जी नया जी जी टारगेट जी अब अभी सेट कर दूंगा थोड़ी देर के बाद। सेट कर दें अभी आप? लेबर भाई आवाज आ रही है, म्यूट है सब? जी सीएम भाई आ रही है बस। जी भाई तो आवाज आ रही मैं है। हाँ जी, वो मैंने एक और बात करनी थी। कुछ हम अपने जाती तौर पे क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पता है मजहबी जो अट्रैक्शन होती है ना, उसकी तरफ भी एक आपका ग्रुप है, वोटर की रेंज है जो मजहबी रेंज की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है। तो मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनको बोला यार कि ये हान को वोट ये वो ना, तो फिर उन्होंने मुझसे है वो टीएलपी के थे आदित्य ना, तो मैंने उनको बोला यार कि भाई हान ने जाके यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया की बात की, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। ठीक है। नमूसे रसालत पे बात की। इस तरह का लीडर के वो आपका साबका सफीर भी जो बैठा अमेरिका के अंदर, वो कह रहा था सीएनएन को कि ये लीडर चाहिए आपको जो कि ईया का नाबुदू ईया का नस्तईन से अपनी बात शुरू करता है, विर्द करता है। आप समझ। तो एक मुझे बंदा कहते यार हमने तो इस तरह की नई चीज देखी, तो मैंने उसको ना भेजी व्हाट्सएप, बोला ये देख लो। ठीक है। तो ये जो टीएलपी वाले हैं ना, टीएलपी वाले, इन्होंने सीट बहुत भी हुई ना, मेरे ख्याल में मैक्सिमम एक या दो सीट इनको मिल जाएगी। इनको बेसिकली इस चीज इन्हीं इस इलेक्शन पे लाया गया। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ पीटी का वोट को ना, यानी कि वोट तोड़ना सिंपली। इनका ये, इन्होंने इलेक्शन वगैरह कोई नहीं जीतना, इनको भी पता है। ठीक है। इनको जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, ब्रॉड पे जाके यही बात करें कि टीएलपी ना ये नवाज शरीफ की बी टीम है। आप इनकी ब्रॉड पे चाले, इनके साथ डिस्कशन करके देख ले, वो पता क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं जी हमारी बात करते हैं, पीटी की बात करते हैं, हान की बात करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा नवाज शरीफ की बात नहीं करेंगे, जरदारी की बात नहीं करेंगे। तो जो हमारा कुछ वोटर है, कुछ ऐसी रेंज है जो मजहबी अट्रैक्शन रखता है, तो उसको इस चीज पे लाना कि खान साहब ने जो इस्लाम के लिए किया, या उनकी एफिलिएशन है जो इस्लाम के साथ, वो मोहब्बत रखते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखते हैं, वो चीज भी हमें इधर उनको बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं शौकत बसरा साहब का देखिए ना, मैंने वीडियो क्लिप की इसलिए बात की थी सर, आपको पता ही शौकत बसरा साहब के साथ जो हुआ, उनकी वाइफ ने भावनगर से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, वो कोर्ट के अंदर गए हैं सर। 150 वकील बैठा हुआ था कोर्ट के अंदर, मैं कितने बता रहा हूँ, 150 से भी ज्यादा बंदा होगा। सेशन कोर्ट के जज ने ऑर्डर जारी भी किए हैं, उन्होंने कहा जी आप जाके अपने कागजात जमा करवाएं, हम आपके मंजूर करते हैं, आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। अगले दिन वो अपना रोजनाम चाहता है वो लेने गए हैं, वो जज मुकर गया, कहते हैं मैंने तो आपके नाम मंजूर किए हैं। वो शौकत बसरा साहब के वकील ने बोला कि सर 150 वकील के सामने आपने फैसला दिया है कि मंजूर किया, अब आप और ड्रामा कर रहे हैं। तो सर ये इतनी आराम जिंदगी पे आए हुए हैं, यानी कि इतनी यार इनकी। सीएम भी आपका नेटवर्क थोड़ा शायद मसला कर रहा है, आवाज आपकी कट रही है। मैं कहता हूँ किस सीएम भाई आपका नेटवर्क का मसला चल रहा है।
श्याम भाई म्यूट लगाओ फिर चलाओ। बगैर थी अपनी